में हम देखिए आज की दुनिया में क्या हो रहा है, सब मनुष्यों ने साइंस में बहुत प्रगति, उनका डेवलपमेंट साइंस में खोज बढ़ती जा रही है। मतलब मनुष्यों की जो मनुष्य आध्यात्मिकता के दूर जा रहा है और भौतिकवादी में ज्यादा उसमें उसमें डीप में जा रहे हैं। भौतिकवादी पंच तत्वों का विश्लेषण ज्यादा हो रहा है। तो जब पंच तत्वों की विश्लेषण कर रहा है और उसको इतना सुविधाजनक बना दिया है कि उनकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए बहुत सुविधाजनक बना दिया। पर आप देखिए कि ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ही क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या? यही लक्ष्य कहेंगे। और इस भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर करते हुए मनुष्यों की उन्नति हो रही है या पतन हो रहा है? पतन ही हो रहा है ना। दिन ब दिन हमारी सुख शांति घटती जा रही है। तो फिर इसका मतलब जब मनुष्य भौतिकवादी में इतना तीव्रता में जा रहा है कि स्वयं अपने को भूल चुका है, हम कौन है वास्तविकता में। हम एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। परंतु अभी किसी को भी आप पूछे क्या कहेंगे, आप कौन है, तो देह का ही एक्सप्लेनेशन देंगे ना, देह का ही परिचय देंगे। तो आज मनुष्य अपने को भूल के पूरी तरह एक शरीर, मिट्टी का पुतला समझने लगा। और जब अपने को देह समझने लगते हैं और देहभान बढ़ता है तो आपस में भेदभाव ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं, वो कम नहीं होंगे, स्नेह भाव बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर इसका अभी अशांति का कारण तो हमने समझ लिया। तो शांति कैसे आएगी? जब सभी आत्माएं एक भगवान, एक पिता को पहचानेंगे, एक परिवार जैसे बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक विश्व में शांति आ जाएगी। तो फिर वो कब आएगा? कौन ला सकता है? हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो वही खुशखबरी है आप सबके लिए कि वो समय अभी आ चुका है, वो समय अभी चल रहा है कि विश्व में ये अशांति का समाप्ति और सुख शांति का दुनिया स्थापन करने का समय आ चुका है। और वो करने वाला कोई और नहीं है, केवल भगवान, जिसको दूसरे धर्मों में भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ना, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड। वो स्वयं परमपिता अभी आ चुका है, एक साधारण मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान हम सब मनुष्यों को फिर से एक स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। कुछ भी आंखों से हम जो भी देखते हैं ना, वो कुछ भी साथ नहीं जाने का जाएगा। आप बताइए, पंच तत्वों का शरीर है ना, माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा कहते हैं ना। तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? फिर सोचने की बात है, हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे बताइए? क्या जाएगा हमारे साथ? शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाएगा पंच तत्वों का। किए हुए अच्छे कर्म, जी, किए हुए अच्छे कर्म, हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसकी हमारी आत्मा के ऊपर जो छाप पड़ती है उसे कहते हैं संस्कार। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे संस्कार जाएंगे। तो हम जैसा कर्म अभी करेंगे, कहते हैं बीज बोने का टाइम चल रहा है अभी, जैसा कर्म बोलेंगे, जिन्होंने बताया मुट्ठी में है तकदीर हमारी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अभी ये टाइम चल रहा है, भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है और साकार मुकर्रर तन में आकर कैसे कार्य कर रहा है प्रैक्टिकल में, ये संदेश सारी दुनिया को मिलेगा किसी न किसी के थ्रू। जैसे आप निमित्त बनेंगे, हम निमित्त बनेंगे, तो ईश्वर का कार्य अभी चल रहा है। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, मैं ये बात सबको मैसेज देती हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसा गोल्डन टाइम है अभी हम सब बच्चों के पास कि भगवान इस सृष्टि पर आया, पूरी दुनिया को मैसेज मिलेगा, सारी दुनिया को संदेश मिलेगा कि वो ईश्वर का कार्य चल रहा है और उसे पहचानो, ताकि कोई बाद में ये ना कहे ईश्वर तो इस सृष्टि पर आया मुझे पता ही नहीं पड़ा, है ना। तो ये गोल्डन टाइम है हम सब बच्चों के लिए। आप भी समय निकालिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़िए, 7 दिन का कोर्स करिए, स्वयं को जानिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या वास्तव में, हम क्यों इस सृष्टि पर आए हैं, भगवान ने क्यों भेजा है हमें इस सृष्टि पर? क्या खाने पीने सोने के लिए? सिर्फ यही तो नहीं है ना, कुछ और भी विशेष कार्य होगा हमारे जीवन का जिसके लिए हमें परमात्मा ने इस सृष्टि पर भेजा है। तो वो क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? तो भगवान कहते हैं बच्चे, नर ऐसी करनी करे नर से श्री नारायण जैसा बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी जैसी बन जाए। तो इस दुनिया में इन्होंने बताया टीचर टीचर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, और भगवान आकर मनुष्य से देवता बनाता है। ठीक है, तो ये हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है कि मनुष्य से देवता बनना। तो जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। इसका अर्थ होता है भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य को देवता बनाने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगती। तो क्या करना है अपने को? परिवर्तन, है ना। उस ईश्वर को सब याद करते हैं, वो उस मालिक को, उस खुदा को घर से निकलते हैं,
तो जरूर कुछ प्रणाम करके या उस मत्था टेक के जो भी हम अपने नित्यनेम करते हैं उस ईश्वर को याद करके निकलते हैं, क्योंकि हम उसको उसकी रजा में खुश रहना चाहते हैं और उसकी बंदगी करते हैं या उसको परमात्मा को अपने से ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि वही मेरे कर्मों को सुधारने वाला है, वही जीवन में सुख शांति देने वाला है। तो हम जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अधि जमा आत्मिक, तो आत्मा के जो अंदर का ज्ञान है वास्तव में वही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड से संबंधित जो ज्ञान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्ञान तो इस दुनिया में बहुत लोग सुना लेते हैं, आप कहेंगे ज्ञान तो बहुत दुनिया में बैठे हैं देने वाले, परंतु ऐसा ज्ञान जिसके लिए गीता में बोला गया है नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम ही विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तो कौन सा ज्ञान? परमपिता परमात्मा का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सिवाय ईश्वर के इस सृष्टि में कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तो उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। तो कौन सा टाइम है वो अवतरित होने का? जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं कि जब सारी मनुष्य आत्माएं दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, त्राही त्राही करती हैं और उस ईश्वर को पुकारती हैं, हे ईश्वर इस सृष्टि पर आओ और आकर कर हमारे दुख हरो। तो अभी ये वही समय चल रहा है जिसे हम सब जानते हैं, कहते हैं कलयुग चल रहा है भाई। कुछ बहुत बुरा हो जाता है किसी के साथ तो कह देते हैं भाई कलयुग चल रहा है, घोर नरक है, घोर कलयुग है। या मान लीजिए कोई मरता है तो क्या कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब वो 2 जगह नरक में पड़ा था क्या? तो वही बात है कि हम सब उस ईश्वर को याद करते हैं ताकि हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख मिले, शांति मिले। तो ये जिस ज्ञान की हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं हम सब, तो ये वही ज्ञान है जो सिवाय परमपिता परमात्मा के इस सृष्टि पर कोई नहीं दे सकता। तो हमने बात की अवतरित होने की, तो जिसके लिए गीता में भी लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तक मैं इस सृष्टि पर आकर जन्म लेता हूँ। अब वास्तव में गीता में तो लिखा मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। तो कौन से जन्म की बात की उस परमात्मा ने कि हम सब मनुष्य आत्मा साधारण जन्म लेते हैं, है ना, साधारण रीति से जन्म लेते हैं, पर परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। वो हमारी भांति जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, परंतु परमात्मा जन्म मरण से परे है, काल से परे है। पर हम सब जो है अकाल मूर्त तो नहीं है, हम सब नहीं है ना, हमें काल खा जाता है हमारे शरीर को, देह को। भले आत्मा विनाशी है, जिसके लिए गीता में बोला है वासासी जीर्णानि यथा विहाय, वरना ये जो आत्मा है ना मारी जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है, ना काटी जा सकती है। तो आत्मा का जो पिता परमात्मा है, जैसे आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो याद तो सब करते हैं उसको, है ना, याद करते हैं ना, पर वो दिखता तो नहीं है, नहीं दिखता ना। हमारे माता पिता हमें दिखते हैं, हमारे बच्चे हमें दिखते हैं, पर वो परमात्मा जिसे सारी दुनिया याद करती है, कहते हैं माई बाप है, कोई कहता है मालिक है, कोई कहता है ईश्वर एक है, कोई कहता है परम पिता है ना, गॉड फादर इंग्लिश में कहते हैं, पर वो दिखता तो है नहीं, पर याद तो सारे करते हैं। फिर कह देते जैसे इन्होंने आपको बताया, कहते हैं सर्वव्यापी है भगवान, सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अब खुद सोचिए, अगर वो परम पिता परमात्मा हम सबके अंदर है तो हम उसे बाहर क्यों खोजते हैं, है ना। कोई कहता है प्रभु जी दर्शन दो, कोई कहते हैं प्रभु मेरे दुख हरो। मान लीजिए आज भाई भाई को मार रहा है किसी भी कारण से, तो भाई एक बचाता क्यों नहीं है, और जो मार रहा है वो रोकता क्यों नहीं है उसके अंदर का भगवान उसको। तो इसका मतलब भगवान हम सबके अंदर नहीं है, और कह देते हैं भगवान जर्रे जर्रे में है ना, मतलब कण कण में है, इस दीवार में है, फर्नीचर में है, आप में है, मेरे में है। तो मान लीजिए हमने कहा कण कण में है, तो हमने कण को तो ठोकर मार कर हम निकल जाते हैं, पैर से निकलते हैं ना, टिक्कर भीतर में। तो हमने उस परमात्मा को क्या इतना नीच समझ लिया, वो इतनी ऊंची हस्ती, सारे जहां का मालिक, और हमने उसे कह दी कि वो सबके अंदर है। तो ये हमने सबसे बड़ी ग्लानि कर दी उस परमात्मा की। हाँ, जब हम कहते हैं वो हम उसे याद करते हैं, उसकी याद का जो तेज है वो हम परमात्मा के बच्चे, हम जो आत्मा है हम सबके अंदर है, पर वो हम सबके अंदर नहीं है। जैसे इन्होंने बताया हमारे बच्चों को हम यहाँ बैठे याद कर सकते हैं,
हमारे बच्चे हमें कहीं बैठ के याद कर सकते हैं या हमारे पेरेंट्स, लेकिन हम अपने बच्चों में नहीं है। हाँ, आत्मा परमात्मा का अंश जरूर है, लेकिन आत्मा के अंदर परमात्मा समाया हुआ नहीं है। हाँ, उस आत्मा के अंदर उस परम पिता परमात्मा की याद का तेज समाया हुआ है, योगबल रूपी तेज कह सकते हैं हमें, परंतु वो हमारे अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब कहते हैं भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, तो हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है ना, कंसंट्रेट करना है। तो कहाँ पे एकाग्र करें बताइए? अगर आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, वो तो सर्वव्यापी हो गया, तो बुद्धि की एकाग्रता की बात तो खत्म हो जाती है ना। लेकिन अगर हमें पता चलेगा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक में आया हुआ है, एक व्यापी है, वो सर्वव्यापी नहीं है, सबके अंदर नहीं है, तो हम एक में बुद्धि का योग लगा सकते हैं। परंतु यहाँ तो बुद्धि का योग बिखर गया जब हमने कहा कि आप में भी है, मेरे में भी है, सभी देवी देवता तौर पे दिखना चाहिए, शरीर के साथ दिखना चाहिए परमात्मा भी। तो वो है कौन जिसकी यादगार में हम सबसे ऊंचे मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, बड़े बड़े वहाँ पे ज्योतिर्लिंग मनाते हैं, शिव की पूजा करते हैं। क्या वो पत्थर की मूर्ति बोलेगी क्या? बताइए। अमरनाथ उसको बोला गया, विश्व पिता का टाइटल दे दिया उनको, मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तो जरूर इस सृष्टि पर आके जरूर ऐसा कोई प्रैक्टिकल कर्म किया होगा ना उन्होंने। किसका सिंबल बनाया है फिर? नहीं तो सिंबल हमारी फोटो है तो हम हैं, तभी तो हमारी फोटो खींच रही है ना। ऐसी मूर्तियां बनी है देवी देवताओं की, मंदिरों में रखी गई हैं, तो जरूर कुछ ऐसा चैतन्य में पाठ बजाया होगा उन्होंने। कब बजाया, कैसे बजाया, ये सब हमें जानना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, नहीं तो हम जानवर हैं। इसलिए तो बोला ये बात कि एक ही मनुष्य जन्म मिलता है पूरे कल्प में 84 लाख योनियों के बाद। दरअसल 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं आता, मनुष्य आता मनुष्य रूप में ही है। लेकिन हमें असली पहचान तब होती है जब हम अंतिम जन्म के इस कगार में होते हैं, लास्ट स्टेज पे होते हैं, जब हमें ये परिचय मिल जाता है कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। और किसके द्वारा ये परिचय मिला? स्वयं, जो सदैव ही ज्योतिर्बिंदु। क्योंकि जो जैसा होगा ना वैसा ही बनाएगा। टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को टीचर ही बनाएगा, है ना। इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनाएगा, डॉक्टर ही बनाएगा। तो जो जैसा होगा वो परमपिता परमात्मा, वो सदैव ही ज्योति है, तो हमें भी वो कैसा बनाएगा? ज्योति स्वरूप। और जिस दिन हम इस स्टेज में टिक जाएंगे तो अपने आप ही अमन स्टेज बन जाएगी, शांति की स्टेज बन जाएगी, सुखदायी स्टेज बन जाएगी, तो खत्म। तो अब हमें ये सब चीजें समझनी है। तो हम परमात्मा को यहाँ पे हमारी भाषा में शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा माना क्या होता है? शिव मीन्स सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल माना वो परमपिता शिव, ऊंचते ऊंच, ठीक है। और बाबा किसको कहा जाएगा? बाबा मतलब शरीरधारी, जिसका शरीर है। तो जिस तन में शिव आते हैं उस तनधारी को नाम दिया गया बाबा। तो परमपिता परमात्मा जिस शरीर का चुनता है अपने इस कार्य करने के लिए, तो वो कोई विशेष ही होगा ना, नहीं तो हमें क्यों नहीं चुना? हमको भी तो चुन सकता था, तो जरूर कुछ विशेष उसमें विशेषता होगी जो उसी रथ को चुना है भगवान ने। इसको भाग्यशाली रथ भी कहा गया, गीता में भी उसको भागीरथ का टाइटल मिलता है ना। तो भाग्यशाली रथ, भाग्यवान, तो वो भाग्यवान कौन है? वो अर्जुन, सबसे ऊंचा अर्जुन, जिसने सबसे ज्यादा ज्ञान का अर्जन किया होगा। हमारी भाषा में उसको, ईश्वरीय ज्ञान की भाषा में उसको अर्जुन कहते हैं, जो ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन को दिखाया ना धनुष तीर मारते हुए, सबसे ऊंचा धनुर्धर बोला गया। तो कोई यहाँ बाण मारने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो हमारे ज्ञान के ये महावाक्य हैं, जिसके आधार पर हमारी बुद्धि को यहाँ पे तीर लगे। के बारे में क्या जानकारी देना चाहती हैं? अभी सार में आपने तीनों का तो सुन लिया होगा। सार में तो हम यही बताना चाहते हैं कि हम सब आत्मा है और परमपिता परमात्मा का सुख शांति का वर्षे का हकदार है। बस अभी वो समय चल रहा है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारा, तो कब बनेगा और कौन बनाएगा। तो आप सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है और यही संदेश है कि परमपिता के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से उसको पहचाने और जन्म जन्म के लिए अपना सुख शांति का जीवन के लिए नोंद कर सके। हम कम से कम समय में हम अगर ज्ञान लेना चाहें तो उसका कौन कौन सा जरिया आप बताना चाहेंगे? कि जैसे आपका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मोबाइल से, वेबसाइट से, इस तरीके के कोई आइटम्स ऐसा बताएं जो कि जिसके जरिए जो है हम कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्योर सी
अभी तो आपने जो अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि सभी के लिए यही प्रश्न रहता है ना, कुछ भी मेहनत ना करना पड़े, सबसे ज्यादा कम खर्चा बाला नशीन, राइट। मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा हो, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा हो, राइट। सो अभी आप सबके लिए एक व्हाट यू से, इट्स लाइक अ वेरी गोल्डन चांस, जैसे बताया है ना, मतलब आपको कोई पैसे का खर्च तो नहीं है। पहली बात तो ये है ना, मोस्टली पैसे के लिए सोचते हैं ना कि खर्चा ज्यादा हो सकता होगा, वो तो है ही नहीं। और आपको फिजिकल एफर्ट भी नहीं है, आने जाने का भी कोई मेहनत नहीं है। घर बैठे, बोलते हैं ना, घर बैठे भगवान मिल गया, वो कब का गायन है, वास्तव में अभी का गायन है। आपको सिर्फ हमारा नंबर दिया गया है ना, अभी सबको लिटरेचर भी दिया गया है, उस पर आप फोन कर सकते हैं। बस फोन करने का एक छोटा सा स्टेप आप उठाइए, जिसे बोलते हैं ना, एक कदम आप उठाइए, भगवान 100 कदम उठाएगा आपके लिए। अगर बात करें दिल्ली में कहाँ कहाँ पे आप लोगों के विद्यालय, अगर किसी को विद्यालय में आके ही ये शिक्षा प्राप्त करनी जी, हो? अगर अभी तो कोरोना के टाइम पे आना जाना की भी मुश्किल हो रहा है ना, सो फोन में आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको पिक्चर्स भेजा जाएगा, चित्र भेजा जाएगा, चित्रों के आधार से आपको अच्छे से समझाया भी जाएगा। यानी कि ऑनलाइन अभी यस, एग्जैक्टली। दीदी आप अपना भी नाम बता दीजिए और आप भी अपना नाम बताइए। हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन है हमारा नाम। और दीदी आपका परिचय दे दीजिए। आपका मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी भावना बिष्ट। हम वैसे हमारे आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान में हमें माताओं का दर्जा दिया है भगवान ने, तो हम अपने टाइटल के आगे माता लगाते हैं, भावना माता, PVK भावना माता। धन्यवाद। खड़े हो जाओ, खड़े। मेरा नाम, जैसे इन्होंने बताया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो हम लोग अपने नाम के आगे PVK लगाते हैं, PVK अंजू माता। हम लोगों को भगवान ने जो टाइटल दिया वो माताओं का टाइटल दिया है, तो कन्याओं माताओं को भगवान आकर उठाते हैं, और मेरा नाम बताएं PVK अंजू माता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं देशवासियों को? जी, मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जो जुड़ी हूँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आप सबको कि ये परिवर्तन का समय है। तो सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है और भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग स्वर्ग जिसे कहते हैं वो आने वाला है, और भगवान का कार्य प्रैक्टिकल में चल रहा है, तो हम सबको उसे पहचानना है। तो कौन है वो, यही समय है हम उसे जाने।